हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका घात एवं घातांक एवं करणी। ध्यान करना, यहाँ से आपका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, समझना थोड़ी अच्छे से। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिया जा रहा 12 प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस का डॉट 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 अनंत। यहाँ से कहा जा रहा कि इसको सॉल्व कीजिए। या तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आप x बराबर मान लें, या इसको हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे, ना तो हम डायरेक्ट करेंगे। समझना, इसका हम फैक्टर करेंगे, यानी 4 3 12 4 3 12। लेकिन यहाँ से आपका जी देखने, यदि आपकी पूरी संख्या प्लस प्लस में है तो आंसर होगा आपका कौन सा? बड़ा वाला। कौन सा? बड़ा वाला। ध्यान करना, कौन सा आंसर? बड़ा वाला। यदि प्लस में है आपकी तो कौन सा आंसर? बड़ा वाला। यदि माइनस में है तो आंसर होगा छोटा वाला। यानी हम क्या कह सकते हैं कि आंसर कितना हुआ आपका? 4। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें हम, तो दूसरा है आपका रूट का 30 प्लस का 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 डॉट 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 अनंत। कहाँ तक हो जाए? अनंत तक। तो यहाँ से हम ये कह सकते इसका फैक्टर करेंगे, यानी 6 5 30। लेकिन दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 30 कर दें, लेकिन अंतर आपका 1 होना चाहिए। मतलब जैसे हमने कहा 4 5 20 6 7 42, अंतर 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ से ये कहें आपका प्लस प्लस लगा, तो प्लस प्लस लगा तो कौन सी संख्या आंसर आपका बड़ा आंसर होगा? यानी आंसर कितना होगा? 6। यही आपका माइनस माइनस लगा होता तो आंसर कितना हो? तो 5। समझना थोड़ी। अगला क्वेश्चन पे चले। दूसरा टाइप है आपका, दूसरा टाइप है आपका, समझना थोड़ी। दूसरा टाइप है आपका तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आए तो समझना थोड़ी। तीसरे में कहा जा रहा कि रूट का 56 माइनस का रूट का 56 माइनस का रूट का 56। हेलो कैमरा, बस रूट का 56 माइनस रूट का 56 माइनस रूट का 56 माइनस का डॉट 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 कितना बार? अनंत बार। तो हम ये कहें इसके आप फैक्टर करें, लेकिन अंतर होना चाहिए कितने का? 1 का। तो हम कहेंगे 8 7 56। कितना? 8 7 56 8 7 56। यानी इसमें आंसर कौन सा लगा आपका? माइनस माइनस लगा तो आंसर होगा छोटी वैल्यू। यानी छोटी वैल्यू जो है आपकी, तो यहाँ से आंसर होगा कितना आपका? 7 आंसर। जैसे इसी का चौथा क्वेश्चन देखें यदि हम, तो यहाँ लिखा आपका रूट का 110 माइनस का रूट का 110 माइनस का रूट का 110 और माइनस का डॉट 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 अनंत तक। तो हम इसका फैक्टर करें, यानी 11 धम के 110। अंतर कितने का है? 1 का। अंतर होना चाहिए 1 का। अब इसमें यदि माइनस लगा तो आंसर क्या होगा आपका? छोटी संख्या, यानी इसका आंसर होगा। यदि माइनस लगा तो छोटी आंसर, यदि प्लस लगा तो बड़ी आंसर। ठीक है, समझना। अगले टाइप पे चलें यदि हम, समझना थोड़ी। यदि हम अगले टाइप पे चलें तो अगला टाइप है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि आपका समझें तो हम कहेंगे रूट में 5 प्लस का रूट में 5 प्लस का रूट में 5 प्लस का रूट में 5 प्लस, समझना। और यहाँ से डॉट 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 अनंत, डॉट 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 अनंत। अब यहाँ से इसके फैक्टर ना हो रहे, इसके फैक्टर का 5 एकम 5 थोड़ी करोगे आप, वो तो फिर सबके हो जाए। 14 एकम 14 15 एकम 15 सबके फैक्टर हो जाए। जब ऐसी कंडीशन में हम एक ट्रिक लगाएंगे, ध्यान करना। यहाँ तो फैक्टर कुछ हो नहीं रहे, लेकिन प्लस की वैल्यू है। तो जब ऐसी कंडीशन में है तो आपका एक ट्रिक होती, इसका एक फॉर्मूला होता, ध्यान करना आप। कौन सा? रूट में 4a प्लस का 1 और प्लस का रूट से बाहर 1 और बटे 2। समझना थोड़ी। हम ये कह रहे हैं यदि प्लस का है तो यहाँ आपका प्लस का लगाया जाए, यदि यहाँ माइनस का हो जाए तो यहाँ आपका माइनस का लगाया जाए। समझना।
अब a का मानेंगे हम तो a मानेंगे 5 को, जो वैल्यू है आपकी a मानेंगे 5 को, यहाँ लिखेंगे 4a का मान 5 है प्लस 1 और प्लस 1/2, यानी आंसर कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं 5 5 को 20 प्लस का 1/2, यानी ये 20 और 1 कितना 21, तो रूट में 21 प्लस का 1/2, आंसर कितना होगा रूट 21 प्लस का 1/2। वहीं से एक क्वेश्चन और कहा जाए आपका, तो इसी टाइप का है आपका, यहाँ लिखा आपका समझना थोड़ी, यानी 3 प्लस का रूट का 3 प्लस का रूट का 3 प्लस का रूट का 3 प्लस का डॉट 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 अनंत। अब इसके भी तो फैक्टर ना होते आपके 3 एकम 3, लेकिन यहाँ से ये कहा जा रहा 3 एकम 3, यानी फैक्टर नहीं होते तो डायरेक्ट ट्रिक कौन से लगाएं, लेकिन ये प्लस वाला है, सॉरी एक हम आपको माइनस वाला बताएं देते, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे माइनस 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 और माइनस। तो माइनस वाली कंडीशन में क्या होता, फॉर्मूला आपका वही होता, कौन सा, रूट में 4a प्लस का 1, लेकिन अंतर कितना होता, यहाँ माइनस होता लेकिन प्लस वाले में प्लस होता, यहाँ माइनस वाले में माइनस होता, और बटे 2। अब यहाँ से हम ये कहेंगे रूट में 4a का मान कितना है आपका 3 है, प्लस का 1 माइनस का 1/2, यानी आंसर कितना होगा 4 × 12 12 1 13, यानी रूट का 13 और माइनस का 1/2, इसका आंसर कितना होगा रूट का 13 माइनस 1/2। आपका इतना टाइप हो गया, जी प्लस का था जी माइनस का था। अब अगला टाइप कैसा बनेगा आपका, ध्यान करना, यदि आपका सेम वैल्यू है वो प्लस प्लस का जा रहा, थोड़ी समझना, सेम वैल्यू है प्लस प्लस का जा रहा, तो फॉर्मूला लगाएंगे रूट 4a + 1 और प्लस का 1/2। यदि माइनस माइनस जा रहा सेम वैल्यू है तो आप फॉर्मूला लगाएं रूट का 4a + 1 माइनस 1/2। अगला टाइप देखें, तो अगला टाइप है आपका समझना थोड़ी, यहाँ से ये कहा जा रहा 7वां क्वेश्चन, 7वें में ये है x बराबर रूट में 4 प्लस का रूट में 4 माइनस का रूट में 4 प्लस का रूट में 4 माइनस का डॉट 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 अनंत, का हुआ आपका अनंत। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, समझना थोड़ी, यहाँ से हम ये कहेंगे अब इसमें एक में प्लस है आपका, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, लेकिन दुदूनी 4 फैक्टर तो हो रहा है लेकिन अंतर उसमें एक का ना हो रहा, तो इसमें भी आपकी एक डायरेक्ट ट्रिक होती, यदि आपका यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला होता आपका 4a माइनस का 3, 4a माइनस का 3 और प्लस का 1/2। यदि आगे से प्लस से शुरू हो रहा तो यहाँ होगा आपका प्लस, यदि यहाँ माइनस से शुरू हो रहा तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला ना है। जैसे जो माइनस का है तो वो माइनस वाले में माइनस ही का रहे, और जे वाले प्लस का है तो माइनस ही का रहे। तो यहाँ सब ए का वैल्यू कितनी माने, तो ए की वैल्यू ही आपकी 4 गुणे माइनस का 3 प्लस का 1/2। यहाँ से ये कह सकते 4 चौको 16 और माइनस 3 प्लस का 1/2, यानी हम ये कहें यहाँ से 16 में से 3 चले गया कितना 13 प्लस का 1/2, आंसर कितना होगा जी। वहीं से एक हम आपका माइनस वाला बताएंगे क्वेश्चन, यानी 8वां क्वेश्चन, ध्यान करना। तो यहाँ लिखा रूट में 5 माइनस का रूट में 5 प्लस का रूट में 5 माइनस का रूट में 5 प्लस का डॉट 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 अनंत। लेकिन हम ट्रिक तो आपकी वही होती, ट्रिक कौन सी होती, रूट में 4a - 3, लेकिन यहाँ काहे से शुरू हो रहा आपका माइनस से शुरू हो रहा, इसलिए माइनस का 1 और बटे कितना 2, -1/2। तो यहाँ से हम ये कहेंगे रूट में 4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान 5 है, -3 -1/2, यहाँ से करेंगे तो 5 को 20 और 20 में से 3 चला जाए तो कितना बचेगा 17 माइनस का 1/2। ध्यान करना, यदि आपका प्लस से स्टार्टिंग हो रहा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस से स्टार्टिंग हो रहा तो यहाँ आपका माइनस रहे, चाहे आपका जो प्लस रहे और चाहे माइनस में सवार रहे तो आपका जो अंदर वाला पोर्शन आपका माइनस ही में रहता। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है आपका, समझना थोड़ी। 9वां है आपका, 9वां इस तरह है, रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। हमने क्या कहा, अगला टाइप है, ध्यान करना, रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 रूट में 5 डॉट 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 अनंत तक।
तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि आपका यदि अनंत तक जा रहा और गुना में है, काहे में, गुना में है, तो जितना भी आपका लिखा है आपका आंसर वही होगा। इसका आधार कितना है आपका 5 है, डॉट 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 अनंत तक जा रहा है तो आंसर कितना होगा 5 ही। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, समझना, अगला क्वेश्चन है आपका रूट में 11, रूट में 11, रूट में 11, रूट में 11 डॉट 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 अनंत तक, यानी कहाँ तक जा रहा, अनंत तक जा रहा, तो हम आंसर कहेंगे कि आपका कितना हुआ, यानी 11। लेकिन वही से कहे, ये क्वेश्चन तो हो गए आपके, यदि अनंत तक जाएंगे तो सेम आंसर जब आपका गुना में हो। यदि हम अगले क्वेश्चन की कहा जाए तो आपका 11वां क्वेश्चन ध्यान करना कैसा बने, तो 11वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार बन जाए कि यहाँ लिखा रहा है आपका रूट में 5, रूट में 5, रूट में 5, यानी हम ये कहेंगे अब यहाँ अनंत तक नहीं जा रहा आपका, कहाँ तक नहीं जा रहा, अनंत तक। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 तो लिख ही देंगे, आधार तो आपका 5 है, लेकिन इसका जितनी बार भी आपका वर्गमूल लिखा, कितनी बार लिखा, 1 2 3, कितनी बार लिखा, 1 2 3, तो हम 2 के फैक्टर में गुणा करेंगे। काहे से 2 के फैक्टर में इसलिए करेंगे कि वर्गमूल का मान कितना होता, 2, तो हम कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 3 बार, कैसे 1 2 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हुआ इसका फैक्टर 8 हुआ। तो 8 में 1 घटा के लिखेंगे ऊपर और जाके तम लिखेंगे 8, यानी आंसर कितना होगा आपका 5 की घात 7/8। वहीं से एक क्वेश्चन और का है आपसे रूट में, ध्यान करना, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6 और डॉट 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 अनंत, सॉरी अनंत तक ना जाए, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6। अब कहें इसका आंसर बताइए, तो हम ये कहें इसका आधार कितना है, आधार तो 6 है, लेकिन ये कहेंगे कि वर्गमूल कितना है इसमें, गुना में है, जब अनंत तक ना जाए, 1 2 3 4, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना 16, 16 में 1 घटा के लिखेंगे यानी 15/16 आंसर। अगला क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, समझना अच्छे से, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका 13वां। तो 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि आपका ऐसा आ जाए कि रूट में 4 और यहाँ 7 लिखा, इसके चतुर्थ मूल बोलेंगे, इसका चतुर्थ मूल है, यहाँ 4, यहाँ 4, ध्यान करना 4, यहाँ से कहा जाए आपसे कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से, यहाँ अभी तो आपका डायरेक्ट चल रहा था 2 2 का, अब यहाँ यदि संख्या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जितनी भी आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या लिखेंगे, पहले 7 लिखा, 7 लिख लेंगे, और यहाँ से ये देखेंगे कि 4 कितनी बार आया, तो 4 कितनी बार आया, 4 बार आया, कितनी बार आया, 4 बार। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी घात में ऊपर का भाग का लिखेंगे, तो हम कहेंगे 4 की पावर 0, समझना, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 4 की पावर 0 और प्लस यहाँ 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, और बट्टा में लिखेंगे 4 का 4 बार गुणा करेंगे, यानी 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, नीचे तो जाके था, लेकिन यदि 4 बार है तो आप 0 से उठा के कहाँ तक जाएं, 3 तक। अब यहाँ से हम ये कहेंगे 7 है, हमने ये कहा था आपसे यदि संख्या की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है आपका, कितना होता, 1 होगा, प्लस 4 1 4 और 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64 और बटे होगा 256। तो यहाँ लिखेंगे हम 7, इसको सबको ऐड करेंगे, 16 4 20, 20 और 65 कितना 85 बटे कितना 256, आंसर कितना होगा 85 बटे 256। अगला क्वेश्चन देखें यदि ऐसा ही, तो ध्यान करना 14वां क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन इसी प्रकार है, 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कैसा, हम लिखेंगे √3 वर्ग, तृतीय मूल कहेंगे इसका 5, तृतीय मूल 5, तृतीय मूल 5, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसका करने का तरीका ये है आपका, पहला 5 लिखा तो आप 5 लिखें, अब ऊपर की घात में हमें 3 कितनी बार आया, तो 1 2 3 बार आया, तो हम ऊपर की में लिखेंगे कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस का 3 की पावर 2, और नीचे हम क्या करेंगे 3 का 3 दार गुणा, यानी 3 त्रिक का 9 9 27, यहाँ तो लिख दिया, यानी 5
3 की पावर 0 1 3 3 त्रिक का 9 बटे 27। यहाँ 5 की पावर 9 और 3 कितना, 9 और 3 12 12 1 13, यानी 13 बटे कितना, तो इसका आंसर 27। अब 2 क्वेश्चन और रह गए आपके, ध्यान करना। तो 2 क्वेश्चन 14 तक हो गए ना आपके। 14 में 15 में देखें आप, 15 में है आपका। अब 15 में आपका बिल्कुल सिंपल बनेगा, कैसे, तो 15 में यदि क्वेश्चन बनेगा तो 11 प्लस का 21 प्लस का 16, और दूसरा क्वेश्चन बने आपका 16वां नंबर का। तो ध्यान करना, यहाँ है आपका 136 कितना, 136 प्लस का यहाँ दिया जा रहा 57 प्लस का 49 कितना, 49। इससे ज़्यादा आपका टाइप नहीं बनता इसमें, सीरीज वाली में, ध्यान करना आप। तो हम इसका करने का यदि भिन्न भिन्न आ जाए संख्या, समझना अच्छे से, यदि आपकी भिन्न भिन्न संख्या आ जाए तो आप इसका पीछे से सॉल्व करें। कहाँ से, पीछे से सॉल्व। तो हम ये कहेंगे, जब भी हमने कहा आपसे कि यदि भिन्न भिन्न संख्या आ जाए, यदि भिन्न भिन्न संख्या आ जाए तो आप पीछे से सॉल्व करें। पीछे से कैसा होगा आपका सॉल्व, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब 21 और 4 को जोड़ेंगे सो होगा 25, कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता, हम 1 मिनट हम दोबारा करके बता देते आपको लॉन्ग तरीके से। यहाँ लिखेंगे 11 प्लस का रूट का 21 प्लस का 16 का वर्गमूल कितना होता, तो 16 का वर्गमूल आपका 4, यहाँ लिख गया। फिर लिखेंगे रूट का 11 प्लस का 21 और 4 जोड़ देंगे, इसका कितना होगा 25। फिर लिखेंगे यहाँ बराबर लगा के, यहाँ लिखेंगे 11 प्लस का 25 का वर्गमूल कितना होता, 5। अब यहाँ लिखेंगे 11 और 5 कितना, 16, 16 का वर्गमूल कितना होता, 4। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही प्रोसेस आप नीचे के क्वेश्चन में करें तो हम यहाँ लिखेंगे 136 प्लस का रूट का 57 प्लस का 49 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 49 का वर्गमूल होता 7, ध्यान करना। अब फिर लिखेंगे, सो हम लिखेंगे यहाँ से 136 प्लस का 57 और 7 का जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, यानी कितना 64। यहाँ करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 136 प्लस का 64 का वर्गमूल कितना होता, तो 64 का वर्गमूल होता आपका 8, 64 का वर्गमूल कितना 8। अब 136 और 8 का जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना 14, 8 6 14, 8 6 14, 1 3 और 1 4 और 1, यानी 12 12 144। लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी आपका टाइप था इसी वीडियो में बता दिया। ध्यान करना कि आप वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।